लेकिन मुद्दा अभी ये ईवीएम में गड़बड़ी का, इसको सतीश जी आप कैसे देखते हैं? अगर ये मशीनें पकड़ी गई, चिन्हित की गई हैं, सौंपी गई हैं, और ये भी आंकड़े हैं कि उन मशीनों में बीजेपी के वोट ज्यादा पाए गए, तो इसे किस तरह से देखा जाएगा? अगर इसकी जांच हो और ये इसकी पुष्टि हो जाए तो फिर कैसे देखा जाए? देखिए, अपने लिए इस पर टिप्पणी करना तो बड़ा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि न हमारे पास तथ्य है न कुछ है। जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। निष्पक्षता के लिए, विश्वसनीयता के लिए, चुनाव प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राजनीतिक दल अनाप शनाप भी आरोप लगा देती है ताकि कोई चीजों को डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। तो ये बात नहीं है। मैं मोटा मोटी मैं शीतल जी की बात से सहमत हूँ। जिस तरह की बातें उन्होंने की, 17 सीटों वाली, चाहे ओबीसी फैक्टर या दलित फैक्टर, ये सारी चीजें हैं। हम लोग पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस वहां धड़े में चल, हर की अलग कांग्रेस। तो ये तो इनके आपसी खींचतान में तो इसका फर्क तो पड़ता ही है। देखिए, मैं दो बातें महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भाषण अभी सुन के आ रहा। हमें ऐसा लगता है कि लोकसभा में जो जितनी उनकी मतलब जो नतीजे आए थे उससे तो उतना खुश नहीं थे। हमको लगता है कि उनके लिए ये हरियाणा का चुनाव जीतना लोकसभा के नतीजे से भी ज्यादा खुशी लेकर आया। जिस प्रकार से उन्होंने हमले कांग्रेस के ऊपर किए हैं, मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा था, लेकिन जबरदस्त हमला। ये कि ये जो हरियाणा का चुनाव का नतीजा दूर तक जाएगी, ये जो कांग्रेस अराजकता कर रही है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को तोड़ रही है और देश को कमजोर कर रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो चांदी नहीं सोने के चम्मच से पैदा हुए देश समाज को। तो जो लगता है कि अब तक राहुल गांधी नैरेटिव लेकर के इनके ऊपर हावी हो रहे थे लोकसभा में भी, ये हरियाणा के चुनाव के नतीजे को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इस्तेमाल करेगी कि कांग्रेस का जो नैरेटिव है राहुल गांधी का, उस पर जवाबी हमला अब इसी रूप में दिया जाएगा। तो इसलिए वो चुनाव के नतीजे हैं, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता। हम इस पर बात करेंगे, नतीजों की बात पर बात करेंगे सतीश जी। पहले एक मैं उसी पर जोड़ रहा हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो उम्मीदें संजोई हुई थी प्रधानमंत्री जी ने, तो कुछ भी व्हाट एवर इट टेक्स, उसमें हरियाणा को चुनाव जीतने के लिए उन लोगों ने, भाजपा ने पूरी की पूरी तैयार की हुई थी। लेकिन ऐसा लगता था, यूट्यूब देखिए, फलाना देखिए, तो लगता है जैसे कांग्रेस का हवा चल रही हो। इस हवा में हमको लगता है ये कांग्रेस उड़ गई। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपसी एकता नहीं रख पाई है और सब अपना एक दूसरे को काटते पीटते रहे। और उधर उन्होंने ओबीसी, दलित कार्ड, अहिरवाल उधर सब मिला जुला के चल के उन्होंने ये जबड़ा तोड़ के जीत निकाल ली। तो ये महत्वपूर्ण है, और इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि हमको लगता है कि ये भाजपा चुनाव जीती है और कांग्रेस चुनाव हारी है। ये दोनों चीजें, कांग्रेस जो है समझती है कि खाली ऊपर ऊपर नैरेटिव दे देने से जमीन पर चीजें उतर जाती है। हम तो ये कहेंगे कि अंत के दिनों में जो भाजपा जिस प्रकार का आक्रामक चुनाव प्रचार पहले करती रही है, उस तरह का राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया, 4 दिन तक रोड पर है। और भाजपा ने लगता है इस बार लो प्रोफाइल रखा, ये परिवर्तन दिखा। तो ये तो मैं कहूंगा, ये सही में मुझे भी लगता है कि ये हार कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस को बहुत मतलब नुकसान पहुंचाएगी। उनका जो विश्वास बढ़ता जा रहा था उसमें बहुत ज्यादा उसको